नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स और साइलेंस सीकर्स। स्वागत है आपका अंतर यात्रा आत्मा की दिशा सीजन 2 के एक और गहरे जीवन बदलने वाले एपिसोड में। मैं हूं सुनील मिश्रा और आज हम बात करेंगे मन, शरीर, आत्मा संतुलन से जीवन में जागृति। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने साथी शेयर जरूर करें, क्योंकि आज की चर्चा आपके और आपके अपनों के जीवन में सच्चा संतुलन और इनर अवेकनिंग ला सकती है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कैसे आत्मिक जागृति से हमारे रिश्तों में प्रेम और संतुलन आता है। बहुत से श्रोताओं ने अपने अनुभव साझा किए कि माइंडफुलनेस, एक्टिव लिसनिंग और कंपैशन जर्नल जैसी छोटी छोटी प्रैक्टिस से उनके रिश्तों में हीलिंग और अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है। एक लिसनर ने पूछा, अगर मन और शरीर अशांत हो तो आत्मा की शांति कैसे मिले? आज हमने इसी सवाल को गहराई से एक्सप्लोर किया है। मन, शरीर और आत्मा के संतुलन की ताकत। महर्षि पतंजलि ने कहा था, योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी योग है मन की हलचलों को शांति देना। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो हर दिन भाग दौड़ में व्यस्त रहता है, तनाव, चिंता और थकान उसके शरीर और मन को जकड़ लेती है, पर जब वह छोटे छोटे माइंडफुल पॉज लेने लगता है, मॉर्निंग वॉक या हल्का ध्यान शुरू करता है, तो धीरे धीरे उसकी सोच, ऊर्जा और जीवन का रंग बदलने लगता है। मन शांत होता है, शरीर स्वस्थ महसूस करता है और आत्मा के साथ जुड़ाव गहरा होने लगता है। हम सब ने सुना है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, और असल में मन, शरीर और आत्मा तीनों का संतुलन जरूरी है। मन सोच, भावनाएं, इच्छाएं, शरीर ऊर्जा, स्वास्थ्य, आदतें, आत्मा सच्ची शांति, पहचान, उद्देश्य। अगर मन बेचैन है, शरीर पर भी असर आता है। अगर शरीर अस्वस्थ है, मन का ध्यान भी भटकता है, और जब आत्मा से कनेक्शन टूटता है, जीवन में खालीपन, डायरेक्शनलेस फीलिंग आती है। द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक व्हाट यू बिकम, बुद्धा ने कहा है कि माइंड सभी कुछ है, आप जो सोचते हो वही बनते हो। क्या आपने महसूस किया है, तनाव का असर सिर्फ मन पर ही नहीं, शरीर और रिश्तों पर भी पड़ता है। यह होलिस्टिक व्यू ही आत्मिक जागृति का असली रूप है। तो आज के लिए 3 आसान अभ्यास। अभ्यास नंबर 1, मॉर्निंग माइंड बॉडी चेक, 5 मिनट। सुबह उठते ही आंखें बंद करें, शरीर की सेंसेशन ऑब्जर्व करें। कोई टाइटनेस, हल्कापन या कोई डिस्कंफर्ट, मन में कौन सा इमोशन एक्टिव है। गहरी सांस लें और सोचें, मैं अपने माइंड, बॉडी और सोल के लिए क्या कर सकता हूं। अभ्यास नंबर 2, माइंडफुल मूवमेंट, 10 मिनट। हर दिन 10 मिनट कोई भी माइंडफुल एक्टिविटी करें, जैसे योगा, वॉक या कॉन्शियस ब्रीथिंग। इसे मैकेनिकल एक्सरसाइज की तरह ना करें, हर मूव, हर ब्रेथ को कंसिस्टेंटली फील करें।
अभ्यास नंबर 3, सोल कनेक्ट पॉज 5 मिनट के लिए। दिन में एक बार टेक्नोलॉजी से दूर बैठें, कोई शांत जगह चुनें और सिर्फ अपनी भावनाओं, सवालों या ग्रेटिट्यूड पर ध्यान दें। अपने हायर सेल्फ को थैंक करें या कोई सवाल पूछें, मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है। इन छोटे अभ्यासों से धीरे धीरे मन, शरीर और आत्मा में हार्मोनी और अवेयरनेस आनी शुरू होगी। एक लिसनर ने पूछा, अगर मैं लगातार एंजाइटी महसूस करता हूं तो क्या सबसे पहले मैं क्या करूं? बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहला कदम शरीर की ब्रीथ और सेंसेशन ऑब्जर्व करें। एंजाइटी अक्सर माइंड में चल रही कहानियों से आती है। बॉडी और ब्रीथ पर ध्यान दें, मस्तिष्क शांत होगा और धीरे धीरे आत्मा की आवाज सुनाई देगी। दीपक चोपड़ा कहते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो यू विल लूज मेनी थिंग्स फ्रॉम द पास्ट बट यू विल फाइंड योरसेल्फ। मतलब छोड़ने की प्रोसेस में आप बहुत चीजें पास्ट से छोड़ते जाओगे बट अपने आप को पाओगे। आपका सवाल, अनुभव या जर्नी कमेंट या वॉइस मैसेज के लिए जरूर शेयर करें। आपकी कहानी किसी और के लिए होप बन सकती है। तो आपने आज सीखा मन, शरीर और आत्मा के संतुलन से कैसे सच्ची जागृति और जीवन में स्थायी ऊर्जा आती है। छोटे छोटे माइंडफुल अभ्यास, सुबह की अवेयरनेस, कॉन्शियस मूवमेंट और सोल कनेक्ट पॉज, इनसे आपकी रोजमर्रा की सोच, ऊर्जा और दृष्टिकोण में चमत्कारी बदलाव आ सकता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव या सवाल कमेंट में जरूर लिखें। इसे शेयर करें क्योंकि शायद आपकी एक शेयरिंग से किसी को इनर बैलेंस और इंस्पायरेशन मिल जाए। अपने भीतर की आवाज सुनिए क्योंकि यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। आपका सुनील मिश्रा, अंतर यात्रा आत्मा की दिशा से।